अब देखो, व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, एक कैमरे की तरह होता है। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना पागल है, कितना चालाक है, कितना मूर्ख है, उसके चेहरे पे लिखा रहता है। संत ने जब पंडित जी का चेहरा देखा तो कहा, व्यक्ति विद्वान तो है पर दुखी है, जाकर पूछता हूँ। संत गए, बड़े प्यार से कहा, कथम रोदसी विप्र, तुम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र, तुम क्यों रोते हो? तुम काहे को इतना रोदन कर रहे हो? पंडित जी ने संत को देखा, शरणों में गिर गए। बाबा, मेरे घर कोई बेटा नहीं है, कृपा कर दो, मुझे बालक हो जाए। संत समझा रहे हैं, अरे पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति है। अरे तुम्हारे अंदर जो पुत्र की कामना है, ये एकमात्र ज्ञान है, और ज्यादा ही पुत्र की इच्छा है तो आप हमारे ठाकुर जी को अपना बेटा बना लो। जैसे हमारी मैया यशोदा ने हमारे गोविंद को अपना पुत्र बना लिया था, तुम भी ऐसे ही पुत्र बना लो। तो पंडित जी ने सिर नीचे करके बोला, यही समस्या है बाबाओं की, थोड़ा मन की बात इन्हें बता दो तो फिर हमें ज्ञान देने लग जाते हैं। पंडित जी ने बोला, बाबा देखो, मुझे ज्ञान तो नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, और आपने अगर बेटा देने का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके सामने अपना सर फोड़ फोड़ के मर जाऊंगा। अब महाराज, संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े करुणावान होते हैं। बाबा गोस्वामी ने भी एक स्पेशली एक चौपाई संतों के लिए लिखी है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, सोपनीयता, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं माखन को। माखन कितना कोमल होता है कि अगर आप हाथ में ले लोगे तो आपके हाथ में पिघलना शुरू कर देगा। तो बाबा गोस्वामी कहते, संत हृदय नवनीत समाना, जितना कोमल माखन होता है उससे कहीं ज्यादा कोमल संत का हृदय होता है, जो दूसरों के दुख को देखकर एकदम तप जाए, तपित हो जाए, दुखी हो जाए। वरना सांसारिक लोग कैसे होते हैं कि जब कोई दूसरा दुखी होता है तो उसको देख देख के बड़े सुखी होते हैं महाराज जी। दूसरा कोई दर्द में है तो बड़ा मुस्कुराते, बड़ा हंसते हैं, अरे अच्छा इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो व्यक्ति दूसरे के कष्ट को देखकर खुद दुखी हो जाए और दूसरे के सुख को देखकर खुद प्रसन्न हो जाए, वह व्यक्ति संत मानने के योग्य है। संत किसी कपड़े का नाम नहीं होता, किसी वस्त्र का नाम नहीं होता, किसी चंदन का नाम संत नहीं होता। संत तो एक साधारण वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। संत व्यक्ति अपने कर्म से बनता है, अपने आचरण से बनता है। तो हमारे संत भगवान ने जब पंडित जी को इतना दुखी देखा, इतने कष्ट में देखा तो बड़े दुखी हो गए। तुरंत अपनी झोली से एक फल निकाला, फल निकालकर
पंडित जी को दे दिया और कहा सुंदर बालक होगा, अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी घर आए, पंडित जी ने फल अपनी पत्नी को दे दिया, नियम बता दिए। अब धुंधली देवी ने अपने मन में सोचा कि इतने सारे नियम मैं खुद पालन नहीं कर पाऊंगी, मैं गर्भ धारण नहीं कर पाऊंगी, तो अपनी सहेली के पास गई और अपनी सहेली से जाकर बोली, देखो तुम्हारे यहाँ पर 6 बालक हैं और 7वां फिर से आने वाला है और किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो एक काम करना कि तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है इसको तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सा धन दे दूंगी। दोनों में डील हो गई। और फल खाने से बालक होता है कि नहीं होता, इसकी परीक्षा लेने के लिए धुंधली देवी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। और आज धुंधली देवी ने समय आने पर अपनी सहेली से उसका बालक ले लिया और पंडित जी से कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। और जिस फल को धुंधली देवी ने गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी कुछ महीने बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है, जिनका नाम है गोकर्ण। उनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, केवल उनके कान है गाय की तरह लंबे लंबे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव जी ने सोचा कि मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा, क्योंकि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। तभी धुंधली देवी आई और धुंधली देवी ने कहा कि देखो 9 महीने गर्भ में हमने रखा, इतना कष्ट हमने सहा, तो नाम भी हम अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी, आप ऐसा ही करो। तो धुंधली देवी ने कहा महाराज मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी, और आज उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। शास्त्र कहता है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, कि गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हो गए, बड़े प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन धुंधकारी महान खल हो गया। क्योंकि अकेला बालक जिस घर में होता है उसके बिगड़ने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, इसलिए माता पिता को चाहिए कि उनको सुंदर शिक्षा दें, और पंडित आत्मदेव जी ऐसा नहीं कर पाए। उन्हें अपने पुत्र को एक श्रेष्ठ शिक्षा पंडित आत्मदेव नहीं दे पाए, और आज धुंधकारी बचपन से ही गलत कार्य करने लगा। पहले कंचे खेलने लगा, फिर ताश पत्ते खेलने लगा, फिर जुआ खेलने लगा, जुए में पैसे हारने लगा। अब घर में बहुत पैसा था तो माँ बाप दे दिया करते थे, अब पैसे से काम नहीं चला तो सोना चांदी मांगने लगा। एक दिन यह स्थिति आ गई कि घर में जितना सोना था, जितनी चांदी थी, सब धुंधकारी जुए में हार गया। आज अपनी माँ को मारने लगा, अपने पिताजी को कष्ट देने लगा। बताओ तो आपने सोना कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ चांदी रखी है। उनके माता पिता के मन में बड़ा कष्ट हुआ और कहा अरे इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ज्यादा ठीक थे। धुंधकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, बड़ी बड़ी डांका डालने लगा, रात में काली पट्टी बांध कर घर में आने लगा। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया तो पंडित जी ने कहा अरे धुंधकारी, तूने तो एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था धुंधकारी। पिताजी को फटकार कर बोला आप बूढ़े हो चुके हो और आपकी बुद्धि ने काम करना अब बंद कर दिया है, अब वही होगा जो हम चाहते हैं। पंडित आत्मदेव, उनको बड़ी गिलानी हुई, घर के एकांत में बैठ गए और उनके पुत्र गोकर्ण वहां पर पिताजी पिताजी कहकर आए और कहा पिताजी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत कष्ट में हैं, क्या बात है मुझे बताइए। आत्मदेव जी ने कहा गोकर्ण, मेरे पुत्र ने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है ये सब जानते हैं, लेकिन मेरे मन में इतना वैराग्य नहीं है, इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं घर छोड़कर जंगल में चला जाऊं। तुम मेरा मार्गदर्शन करो।
गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी पहली बात तो ये है कि किसने कहा कि जंगल में जाने से आपको भगवान मिलेंगे? क्योंकि अगर जंगल में जाने से भगवान मिल जाए तो शेर का जन्म कहाँ होता है? जंगल में होता है। तो फिर तो शेर को भगवान पहले मिलने चाहिए। पिताजी, जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते, मन की खटपट जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। फिर चाहे वो जंगल हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो घर हो। पिताजी, मैं बस एक बात जानता हूं कि आप घर के एकांत में बैठ जाएं और अपने आप से एक प्रश्न करें, अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है, मेरा नाम क्या है। क्या जिन जिन वस्तुओं को मैं अपना कहता हूं क्या वो मेरी है? क्या ये आंखें मेरी हैं? और अगर मेरी हैं तो अंधी क्यों हो जाती है? क्या ये कान मेरे हैं और मेरे हैं तो बहरे क्यों हो जाते हैं? क्या ये पैर मेरे हैं और मेरे हैं तो लंगड़े क्यों हो जाते हैं? क्या ये माता पिता मेरे हैं? अगर मेरे हैं तो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? अगर सगे संबंधी मेरे हैं तो मुझे एक दिन छोड़कर क्यों चले जाते हैं? 45 मिनट जब आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे, लगातार प्रश्न पूछोगे, तब आपके अंदर से एक आवाज आएगी, चला रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ये सुंदर ज्ञान जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताश्री को दिया, तत्काल घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, गोविंद को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी बोला, अच्छा हुआ चले गए। रोज कहते थे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपनी माँ को सताने लगा, अपनी माँ को कष्ट देने लगा, तो उनकी माँ को बड़ा तकलीफ हुआ। उनकी माँ रात्रि में उठ कर गई और कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। पिताजी जंगल में चले गए, मैया ने आत्महत्या कर ली। अब घर पर केवल धुंधकारी का साम्राज्य था। 4-5 वैश्याओं को लाके घर में रख लिया। 1-2 बार राजा ने उसको पकड़ लिया, अपना बंदी भी बनाया। तो वैश्याओं ने सोचा कि राजा की नजरों में धुंधकारी आ गया है, अब इसको सजा मिलेगी और हमें भी मिलेगी। तो सभी वैश्याओं ने प्लान किया और रात में सोते हुए धुंधकारी को एक रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर वहां से भाग गई। जीवन धुंधकारी ने कभी कोई अच्छा काम किया? बाद धुंधकारी भूत बन गया। जब गोकर्ण जी महाराज रात्रि के 12 बजे अपनी जन्मभूमि आए तो सोचा रात बहुत हो गई है, लोगों को क्यों जगाना, चलकर पिताजी के घर में विश्राम करता हूँ, वहीं भगवान का भजन करूंगा। जैसा ही महल में गए तो देखो, जिस समय सब लोग रात्रि समझकर सोते हैं उस समय संयमी पुरुष उठकर भगवान का भजन करते हैं। या निशाम सर्वभूतानाम